बिच्छू का डंग इंतहाई दर्द और तकलीफ का सबब। बिच्छू का जहर किस हद तक खतरनाक है? अंटार्कटिका में भी मौजूद बिच्छू हैवानात की उस जमात से ताल्लुक रखता है जो टांगों के 4 जोड़े यानी 8 टांगे रखते हैं, जैसे मकड़ी, केकड़े वगैरह। बिच्छू के 2 चिमटीनुमा हाथ और दुम जो कि एक मखसूस अंदाज में मुड़ी हुई होती है, और इस दुम के आखिर में एक डंग होता है। बिच्छू की इर्तकाई तारीख 435 मिलियन साल पुरानी है। ये बुनियादी तौर पर सहराओं में पाए जाते हैं। मौजूदा दौर में माहौलियाती हालात की बिना पर एक वसी मैदानी इलाके को भी अपना घर बना चुके हैं और अंटार्कटिका के अलावा तमाम बरे-आज़मों पर मौजूद हैं। इनकी 2500 से ज़ायद अनवा हैं। ये आमतौर पर छोटे कीड़े वगैरह को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं और रात के वक्त इंतहाई फ़ाल होते हैं। बिच्छू का छिलके नुमा ढांचा एक खास तवानाई रखता है जो जज्ब करके एक खास रोशनी खारिज कर सकता है। यह तवानाई आमतौर से बालाई बनफशी शोलों के जरिए दी जा सकती है और इस नज़ारे को अमल पजीर होते देखा जा सकता है। बिच्छू का जहर जो कि इसकी दुम के आखिरी हिस्से में मौजूद डंग में होता है, आमतौर से इंसानों के लिए जानलेवा साबित नहीं होता। बिच्छू के जहर के मुरक्कबात जो कि मुमकिन इस्तेमाल और इलाज की तहकीक का मौजू रहे हैं, उनके बारे में कुछ तफसील यहाँ आपको भी बताते हैं। आमतौर पर बिच्छू का जहर छोटी और बड़ी टॉक्सिन या नबाताती जहर पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि कैल्सीन और कुछ असबी निजाम पर असरअंदाज होने वाले टॉक्सिन। जहर में मौजूद खामरों में हियालुरोनिडीज, फास्फोलिपिड्स और मेटालोप्रोटीज काबिल जिक्र हैं। अगर बात की जाए बैक्टीरिया की, तो आज के दौर में एंटीबायोटिक से मुजाहमत का सिलसिला चल निकला है, जहाँ बहुत सारे जरासीम इन अदवायात से होने वाले इलाज को बेअसर कर चुके हैं। इसलिए ऐसे नबाताती या गैर नबाताती मुरक्कबात को खोजा जा रहा है जो एंटीबायोटिक से मुजाहमत रखने वाले इन बैक्टीरिया को खत्म कर सके और इलाज मुमकिन हो सके। बिच्छू के जहर से हासिल किए गए पेप्टाइड न सिर्फ बैक्टीरिया कुश होते हैं बल्कि फसली कीड़ों के खिलाफ भी मौसर साबित होते हैं। बिच्छू की किस्म डिप्लोसेंट्रस मेलिसी से हासिल होने वाले जहर के एक पेप्टाइड में मुतादिद एंटीबायोटिक से मुजाहमत रखने वाले तबदिक के बैक्टीरिया के खिलाफ असर रखने की सलाहियत मौजूद है। इसी तरह दीगर बिच्छुओं की किस्म भी जहर में ऐसे ही पेप्टाइड रखती है। अलबत्ता इनमें से बास पेप्टाइड खुलिया पाश होने की वजह से एक मौसर जरासीम कुश मुरक्कब के तौर पर मजीद तहकीक और तजर्बात के लिए अपनी अफादियत खो देते हैं। फुपोंद भी एक खुरदबीनी जानदार है और बिच्छू के जहर में मुख्तलिफ फुपुंदों के खिलाफ काम करने वाले अज्जा भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ वायरस में बिच्छू के जहर में मौजूद पेप्टाइड की वजह से या तो बेअसर हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। इसी तरह तुफैली जानदारों के लिए भी बिच्छू के जहर में तुफैली कुछ अज्जा मौजूद हैं, जैसा कि टिप टैप वार्म या उसके लार्वा के खिलाफ गार्ची नामी बिच्छू का जहर इंतहाई मौसर साबित हुआ है। इस मुशाहिदे को फ्लोडलेस सोल्स और साथियों ने अपने तहकीकी मुकाले में 2016 में शाया किया है। इसके अलावा खून की रगों का फैलाव बढ़ाने और खून के दबाव में कमी करने वाले टॉक्सिन भी बिच्छू के जहर से रिपोर्ट किए गए हैं। मुदाफती रद्द अमल को दबाने वाले टॉक्स भी दवासाज कंपनियों के लिए एक पुरकशिश सालमा है, जो कि ऐसी बीमारी जिसमें जिस्म अपने ही खिलाफ कुव्वत मुदाफत का इस्तेमाल शुरू कर देता है, उनके लिए हदफ के तौर पर परखी जा सकती हैं। आमतौर से बिच्छू का डंक इंतहाई दर्द और तकलीफ का सबब होता है, मगर कुछ टॉक्सिन अगर खाम जहर में से अलग कर लिए जाएं तो दर्द को आराम पहुंचाने वाले होते हैं। पिछले 10 सालों में कम से कम 20 ऐसे पेप्टाइड बिच्छू के जहर में से शनाख्त हो चुके हैं जो तकलीफ में आराम का सबब बनने की सलाहियत रखते हैं। एंड्रोटोनस मोरिटा नेक्स बिच्छू से हासिल होने वाला पेप्टाइड, जिसको गोनियसिस्टाइड कहा जाता है, न सिर्फ मुख्तलिफ सरतान बल्कि रसोली को भी किसी सरतान में तब्दील होने से रोक देता है। इसी तरह की सारी तहकीक जहाँ जहर या जहरीले मादों पर काम किया जा रहा है, इसी तरफ अपनी तवज्जो मबजूल किए हुए हैं जो जहर के अलग थलग अज्जा की खसूसियात, नए मुरक्कबात के लिए मैन्युफैक्चरिंग के तरीक़ेकार को कायम करना, मनफी असरात को कम से कम करना और तवील मुद्दती थेरेपी के लिए नए इलाज को दरियाफ्त करके राइज करना है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।